हम उसकी घोर निंदा करते हैं कि आप बिना जांच पड़ताल को उसको आतंकवादी घोषित कर देंगे। हजारी साहब के साथ हम हैं और जब तक प्रमाण नहीं मिलता तब तक ऐसी एफआईआर की हम घोर निंदा करते हैं। हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं। ये अंग्रेजों से ज्यादा बदतर हुकूमत कर रहे हैं। आवाज उठाएंगे, उतरेंगे, जो भी करना होगा करने का काम करेंगे, अनशन भी करेंगे और परम पिता परमेश्वर से भी हम प्रार्थना करेंगे। सत्य को सत्य बोलना ही दुर्लभ हो गया भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो अब उनको आतंकवादी बना दिया जाए। दुआ भी आपके सामने कर रहा हूं, करूंगा, करता रहूंगा। उनको रिहा किया जाए और वैसे जितने लोग हैं उनको भी रिहा किया जाए। ये नफरत को बोकर ही आए थे और नफरत। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने सुना ये बयान, किस तरह से एक स्वामी साहब जो है बयान दे रहे थे कि जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया है वो बिना जुर्म के अरेस्ट किया गया है। इन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त का माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए इन्होंने कहा चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को छुड़ा कर ही रहेंगे जब तक उनकी ज़मानत नहीं हो जाती है, जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता है, जब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। और इन्होंने कहा कि मैं अकेला ही नहीं हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ, बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े मेरे साथ जो पंडित हैं वो लोग भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले की वीडियोस में बताया भी था और आपको दिखाया भी था कि किस तरह से कुछ सरदार जी और कुछ पंडित भी मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में उतर चुके हैं। आखिर क्यों ये समर्थन में उतरे हैं, इसको लेकर भी एक राज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सच पर हैं और हक पर हैं। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी भी तरह से कोई भड़काऊ भाषण ही नहीं दिया था, फिर उनको अरेस्ट क्यों किया गया था, यही है हर इंसान का सवाल। हर इंसान यही जानना चाहता है कि आखिर इस तरह के जो रोज़ बयान होते रहते हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही कहना था इनके स्वामी साहब का दोस्तों। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर अपडेट क्या है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो खबर है अभी की वो क्या है, वो आप लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किए कि शाकिर भाई आप वीडियो काफ़ी लंबा बना देते हो, तो मैं आप लोगों से एक सवाल ये करता हूँ कि आप लोग जब मूवी देखते हैं तो 2-2.5 घंटे की मूवी होती है, ठीक है, तब तो आप नहीं कहते कि इतनी लंबी मूवी है, लेकिन वहाँ पर आप पूरी देखने के बाद यही तमन्ना रखते हैं शायद कुछ और लंबी होती। तो यहाँ पर जब मैं आप लोगों को इस्लामिक बातें बता रहा हूँ, इस्लामिक रिलेटेड आपको हर खबर यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप लोग इस तरह के कमेंट क्यों कर रहे हैं कि शाकिर भाई आप लंबी वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इसी तरह से हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताता हूं, बिल्कुल डिटेल में बताता हूं। इसलिए शायद मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इसलिए आप लोगों को मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए ताकि हर चीज़ जो है बिल्कुल पूरी तरह से वाज़ेह हो जाए और हर चीज़ आप लोग पूरी तरह से समझ जाएं कि आखिर क्या मसला है, क्या मामला है। और मैंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर आपको हर बात, हर चीज़, जिस केस में आपको मुकदमे हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल में पहले ही बता रखी हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर हर वीडियो देख सकते हैं। हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन करके डिटेल में आपको बताया है और आज भी आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों। मैं आपको बता दूं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोर्ट में हाजिर होंगे और एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील का ही ऑडियो है। यानी कि उन्होंने किसी से बात की थी, उस पर बताया था कि 17 तारीख को नहीं होगी जमानत। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बता दूं आखिर ऐसा क्यों है। आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़मानत 17 तारीख को क्यों नहीं हो सकती, आखिर वो क्या वजह है। लेकिन दोस्तों हम यही दुआ रखते हैं, यही दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 17 तारीख को यानी कि कल के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर जब उनके वकील की हमने बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अभी जो मामले हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो मोडासा में है वो 2 तरीके के मुकदमे लगाए गए हैं। एक तो हेट स्पीच को लेकर लगाया गया है
और एक और मुकदमा है जिसको लेकर अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पुलिस कस्टडी में लेकर रखा हुआ है, यानी कि पुलिस रिमांड में लेकर रखा हुआ है। उसी मुकदमे को लेकर बताया ये जा रहा है कि जब हम 17 तारीख को यानी कि कल के दिन जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की 10:30 पर पुलिस रिमांड खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई है वो सारी मुकम्मल की जाएंगी। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने बताया हमने सारे कागजात सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखे हुए हैं, जैसे ही मुफ्ती साहब की जो पुलिस रिमांड है वो पूरी होगी, कंप्लीट होगी, उसके बाद ये सारे हम डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि 2 बजे लगभग आपको कोर्ट में पेश होना है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि कल यानी कि 17 फरवरी को जो है हफ्ते का दिन है, उसके अगले दिन संडे है, जबकि कोर्ट बंद रहेगा और इसीलिए हो सकता है कि ये जो है आगे डिले हो जाए जमानत और उसके बाद 20 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़मानत हो। लेकिन हम यही दुआ रखते हैं, यही उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जल्द से जल्द ज़मानत हो जाए, क्योंकि हर शख्स के दिल में यही तमन्ना है। वो कौन सा दिन, वो कौन सी तारीख होगी जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़मानत होगी। हमें ये खबर सुनने को मिलेगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़मानत होगी, तो हम इसी चैनल से आप लोगों को वो खबर इंशाअल्लाह बहुत जल्द सुनाएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये खबर हम आपको बहुत ही जल्दी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपका हक बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपसे कोई भी खबर, कोई भी न्यूज़ मिस ना हो जाए, कोई भी ऐसा वीडियो ना रह जाए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप मेरा हर वीडियो देखें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में और विस्तार में आप लोगों को हर चीज़ बताता हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप लोग भी पूरा देख लें। और मैं आपको बता दूँ एक ऐसा वाक़या जब मैं आपको सुनाऊँगा, यकीनन सुनने के बाद आपकी रूह काँप जाएगी। इसलिए दोस्तों इस वाक़या को आप लोग ज़रूर सुन लेना और आपको मालूम चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि उलमाए किराम के सामने एक ईसाई ने जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करना शुरू की, फिर उसके साथ क्या हुआ ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आपको मालूम ही है कि तातारियों ने किस तरह से बगदाद पर जुल्म किया था, बगदाद पर किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया, वहां पर उनके साथ कत्ले आम किया और बगदाद की सरजमीन को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया। ये तारीख में आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों पर बगदाद में जुल्म होता हुआ चला आया है। लेकिन दोस्तों उसी दौर में जब ततारियों की हुकूमत थी, ततारियों का बादशाह उसने हुक्म दिया कि जितने भी उलमा हैं, जो बड़े बड़े उलमा थे दोस्तों, उसके बाद उन सबको लाया गया और जंजीरों से उन सबको बांधने के बाद दोस्तों उल्टा लटका दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सारे हमारे उलमाए किराम थे। अब आप सोच सकते हैं कि मुसलमानों के उलमाओं के साथ और ईमान वालों के साथ कितने कितने कठिन इम्तहान होते हैं। दोस्तों ईमान वालों के साथ यकीनन जितना पुख्ता उनका ईमान होता है उतने ही सख्त उनके साथ जो है इम्तहानात होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हर इम्तहान में पास होकर भी दिखा देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब उस बादशाह ने तमाम उलमाए किराम को जंजीरों से बंधवा कर उल्टा लटकवा दिया और उसके बाद सारे बगदाद के बहुत सारे लोगों को जमा करने के बाद एक प्रोग्राम रखा, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखने के बाद उस स्टेज पर वहां पर सारे उलमाओं को उल्टा लटकाया हुआ था, जंजीरों से बांधा हुआ था। वहीं पर उस बादशाह ने एक ईसाई पादरी को बुलाया। जब ईसाई पादरी को बुलाया जाता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसे हुक्म दिया जाता है कि तू इनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ यहाँ पर बातें कर, उनकी शान में गुस्ताखी कर। तो दोस्तों उसके बाद जब वो ईसाई पादरी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर देता है, और उसके बाद जो उलमाए किराम होते हैं यकीनन उनके दिल पे वो बेचैनी शुरू हो जाती है, यकीनन वो वही जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी है वो हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है इस दुनिया में तो हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है। उसके बाद दोस्तों जब उस शख्स ने, उस ईसाई पादरी ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही ज़्यादा बेहुदा अल्फाज कहना शुरू कर दिए, उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर दी। उसके बाद क्या होता है, वो जो ततारियों का बादशाह था उसका एक कुत्ता था, बहुत ही बड़ा कुत्ता था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं उस बादशाह का जो कुत्ता था उसको सोने की चैन से बांधा हुआ था, यानी कि दोस्तों सोने की चैन से उस कुत्ते को बांध के रखा हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कुत्ता मर्सिडीज में बैठा है, कोई कुत्ता बड़ी बड़ी लैम्बोर्गिनी में बैठा है, गाड़ियों में बैठा है। बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग कुत्ते को रखते हैं, कुत्ते को पालते हैं
और कुत्ते के ऐसे ऐसे आइटम होते हैं उन लोगों के पास, लाखों लाखों रुपए के कुत्ते के कपड़े होते हैं, कुत्ते की ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो तो ततारियों का बादशाह था, उसने अपने कुत्ते को सोने की चैन से बांधा हुआ रखा था। और सोने की चैन से जब उसको बांधा था, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वहां पर गुस्ताखी वो पादरी कर रहा था, तो जब उस कुत्ते की कान में ये आवाज़ें जा रही थी तो उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया। जैसे ही वो पादरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था और उधर वो कुत्ता भौंकने लगता था। और वो कुत्ता ऐसा वैसा कुत्ता नहीं था, कोई पागल कुत्ता नहीं था, बल्कि वो पूरी दुनिया में चुना हुआ एक कुत्ता था। और उस कुत्ते को बड़ा दूर से मंगवाया गया था, बहुत पैसों में मंगवाया गया था। मैं आपको बता दूं, जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गुस्ताखी करता था, उसी समय उसी वक्त वो कुत्ता भौंकने लगता था और मानो ऐसा लगता था कि अभी इस पादरी को लिपट जाएगा, अभी इस पादरी को झपट जाएगा। लेकिन दोस्तों वहां पर सारे लोग इस चीज को इग्नोर कर रहे थे, कोई भी शख्स इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, किसी भी तरह से कोई शख्स इस चीज को ध्यान नहीं दे रहा था आखिर ये कुत्ता जो है क्यों भौंक रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं उस वक्त क्या होता है, जब उस ईसाई पादरी ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे यकीनन जो कि उस कुत्ते को सुनने के लिए बर्दाश्त ना हो सके। और ये तारीख गवाह है, आप पढ़ सकते हैं कि यकीनन उस कुत्ते ने उस सोने की चैन को तोड़ा और तोड़ने के बाद जब उस ईसाई पादरी के सीने पर हमला किया तो उसको फाड़ कर रख दिया। यकीनन वो वहीं पर मर गया और जहन्नम वासिल हो गया। तो दोस्तों जब ये हाल वहां के ततारियों ने देखा, वहां के लोगों ने देखा कि एक कुत्ता जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं सुन सकता, तो यकीनन ये दीन सच्चा है, ये धर्म इस्लाम सच्चा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीख गवाह है, वहां पर हजारों सैकड़ों ततारी इस्लाम कबूल कर लिया उन लोगों ने और उसके बाद वो मुसलमान बन गए। जी हाँ दोस्तों, यह है इस्लाम की शान, यह है मुसलमानों की शान। तो मैं बता ये रहा था कि आज से ही नहीं बल्कि ये शुरू से ही मुसलमानों पर जुल्म होता हुआ चला आया है, मुसलमानों के उलमाओं पर, मुसलमानों के लोगों पर, यानी कि ईमान वालों पर ये शुरू से ही जुल्म होता हुआ चला आया है। कि आपने नहीं सुना कि हजरत बिलाल पर कितना जुल्म हुआ, हजरत बिलाल को कितना सताया गया, हजरत बिलाल के मालिक उमैया ने किस तरह से हजरत बिलाल पर कोड़े बरसाए थे। क्या आपको नहीं पता है? ये सारा मामला आप सुन ही चुके होंगे। आगे की वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक और ऐसा वाक़या लेकर आऊंगा जिसे सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा होगा और यकीनन उससे आपको कुछ सबक हासिल होगा कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी चीज पर मर मिटने की बात करते हैं तो वो नबी की नामूस है, नबी की इज्जत है। जी हाँ, इज्जत से ही क्यों ना हम मर जाएं नबी के नाम पर। यूं तो एक दिन दुनिया से हमको ही जाना है, यानी कि दोस्तों एक दिन दुनिया से हमको जाना ही, तो क्यों ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर अपनी जान दे दी। यकीनन हर मुसलमान जो सच्चा आशिक रसूल होगा, यकीनन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने के लिए हर वक्त हर समय तैयार रहता है। और मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजदी साहब कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला रिहा हो जाएंगे, यही इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें उम्मीद है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक बहुत ही अच्छा वजीफा बताया था, ठीक है, उस वजीफे को आप लोग अगर कर लेंगे इंशाअल्लाह तो वो बहुत ही ज्यादा कारगर वजीफा है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में किया था और यकीनन आपको वहां से रिहाई मिल गई थी। वो वजीफा आप पढ़िए और इंशाअल्लाह उसके बाद मुफ्ती सलमान अजदी साहब की रिहाई हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो वीडियो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और नीचे आई के बटन में भी मैं वो वीडियो लगा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज।